ये तो वही औरत है जो उस दिन सर के साथ ऑफिस में आई थी। लेकिन अगर यही उर्मिला है तो चलो लीव। प्रॉमिस मी वन थिंग, तुम 1 साल के अंदर अपना सारा बिजनेस समेट कर वापस इंडिया हमेशा के लिए मेरे पास आ जाओगे। ऑफ कोर्स अश्विन, तुम जैसे पति को छोड़कर मुझे भी अच्छा नहीं लगता। आई प्रॉमिस यू, इस बार हमारी जो मैरिज एनिवर्सरी होगी हम एक साथ इंडिया में बताएंगे। वाह, I'll wait for that golden moment. Till that time, I'll have to manage with missing you. वो तुम्हारी पत्नी? I'm sorry. वर्षा, 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 मेरा हाथ छोड़ो। वर्षा मेरी बात सुनो। वर्षा मेरी बात तो मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। तुमने जो भी किया है उसकी ना तो कोई सफाई हो सकती है और ना ही कोई वजह। शर्म आ रही है मुझे अपने आप पर कि मैंने तुम जैसे इंसान के साथ रिश्ता रखा। मैंने क्या कुछ नहीं सोचा था तुम्हारे बारे में। और तुम, मुझे लगता था कि दुनिया में तुम एक इंसान हो जो मुझे समझते हो, मेरी इच्छाओं का, उम्मीदों का आदर करते हो। लेकिन मैं गलत थी। तुम्हारे लिए तो ये सब एक नाटक था ना, मुझे फंसाने के लिए किया ना ये सब कुछ। ऐसा कुछ नहीं है वर्षा। अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीना चाहती थी मैं, दुनिया को अपनी नजर से देखना चाहती थी। इसलिए मैंने अपने आई बाबा का घर भी छोड़ दिया। जब तुम मुझे मिले तो मैंने सोचा हम लोग साथ साथ चलेंगे, साथ साथ आगे बढ़ेंगे। लेकिन मैं गलत थी। तुमने तो मुझे कई कदम पीछे लाकर छोड़ दिया। अंधी हो गई थी मैं तुम्हारे प्यार में। अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीते जीते मैं ये तक देख नहीं पाई कि मेरे सामने जो कुछ भी हो रहा है वो एक धोखा है। एक नई पहचान ढूंढते ढूंढते अपनी पुरानी पहचान तक खो चुकी हूं मैं। अरे ऐसा कुछ नहीं है वर्षा। हाँ, तुम्हारे लिए तो ये छोटी सी बात होगी, लेकिन मेरे लिए तुम क्या समझोगे मेरे लिए क्या है? हम जैसी मिडिल क्लास सीधी सादी लड़कियों के लिए हमारा प्यार हमारी जिंदगी होता है। मैंने तुम्हें अपनी जिंदगी माना था, लेकिन तुम्हारी शादी हो चुकी है, तुम्हारी बीवी है, और उसकी गैर हाजिरी में तुम नहीं, लेकिन गलती तुम्हारी नहीं है। बेवकूफ तो मैं हूं। तुम्हें उस औरत के साथ देखने के बावजूद मैं कुछ समझ ही नहीं पाई। उस मानव की बातों पर भी विश्वास नहीं किया मैंने। तुम्हारे घर में हमारी एक तस्वीर देख ली और फिर से तुम पर भरोसा।
शौक होगा ना लड़कियों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करना, लेकिन मैं उन लड़कियों में से नहीं हूं। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी नौकरी। आज इसी वक्त मैं तुमसे हर रिश्ता तोड़ती हूँ। रश्मि, तुमने वर्षा को मेरे बारे में सब कुछ बता दिया ना? नहीं सर, मैंने नहीं बताया था। सर वो मैंने आपसे कहा था ना कि वर्षु के जीजाजी ने उसे मिलकर। क्यों सर, एनी प्रॉब्लम? वर्षा को सब कुछ पता चल गया। ओह माय गॉड। इट्स ओके, फॉरगेट इट। जो हुआ सो हुआ। और हाँ, एक चीज जरूर होगी। अब जो तुम्हें इंक्रीमेंट की चेक मिल रही थी वो नहीं मिलेंगे। और हाँ, वो कुछ जॉब छोड़ने की बात कर रही थी, तो उसे समझाओ इतनी अच्छी जॉब छोड़ते नहीं है। इतनी इमोशनल होने की जरूरत नहीं है कि अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में फर्क ना कर सके। हाँ सर, मैं वर्षु को समझाने की पूरी कोशिश करूंगी। और सर, आई एम वेरी सॉरी। मैंने तो पूरी कोशिश की थी वर्षु को आपके नजदीक लाने की और आपकी सच्चाई वर्षु से छुपाने की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हेलो। वर्षु वो रश्मि, तूने भी मुझे धोखा दिया। अपने आप को मेरी दोस्त, मेरी बहन कहती थी ना तू। तेरे कहने पर मैंने अपना घर छोड़ दिया, अपने घर वालों से झगड़ा किया और रश्मि, तू मेरे साथ थी इस एक विश्वास पर। मैंने न जाने, पागल थी मैं, कितनी बड़ी पागल। मेरी आई सच कहती है, मुझे लोगों को पहचानना नहीं आता। नहीं वर्षु। रश्मि प्लीज, मुझे तुझसे कोई सफाई नहीं चाहिए। नहीं रहना मुझे इस घर में, नहीं रहना यहाँ पर। बहुत बड़ी गलती की मैंने यहाँ पर आकर, तेरी बात सुनकर बहुत बड़ी गलती की। काश मैं उसी वक्त आई की बात मान लेती। आज ये नौबत ही नहीं आती। ZTV, आज लिखेंगे कल।